नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन थाईलैंड। अगर आपने थाईलैंड में अपनी कंपनी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं एज ए फॉरेनर, एज इंडियन। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं थाईलैंड में। लीगल बिजनेस एंटिटी कौन कौन सी जो कि नॉर्मली थाईलैंड में चलती है। टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है थाईलैंड के बारे में, और बिजनेस वीजा लेना कितना आसान है थाईलैंड का एज इंडियन। ये क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि क्या क्या आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है आपको टैक्स इंसेंटिव। यानी एज फॉरेनर आपको यहाँ पे टैक्स इंसेंटिव, बहुत बड़ा टैक्स इंसेंटिव मिल रहा है। अगर किस किस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 50% का टैक्स बेनिफिट्स मिल जाता है फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, डिजिटल सर्विसेज के लिए, या डिजिटल कुछ मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, कुछ पैनल बना रहे हैं, कुछ आप माइक्रो कार्ड्स बना रहे हैं, या फिर आप उसकी कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं। बायोफ्यूल का है, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का है, नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोबाइल, यानी ऑटोमोबाइल, कार हो गया, ट्रक हो गया, कोई भी ऑटोमोबाइल हो गया, जो नेक्स्ट जनरेशन वाली ऑटोमोबाइल में अगर आप काम कर रहे हैं उसमें उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मिलता है। आप कम्युनिटी एंटरप्राइजेस जो इंडस्ट्रीज रहती हैं उनमें भी आपको मिलता है। कितना मिलता है? 50% टैक्स बेनिफिट डायरेक्टली। बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको यहां देखने को मिल रहा है फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। यानी आप थाईलैंड में कंपनी स्टार्ट करते हैं, 5 साल तक आपका टैक्स जो है 50% कम लगता है। उसके अलावा और क्या लगता है? इतना ही नहीं, आपको डबल टैक्स रिवर्ट मिलता है। किस में? वाटर सप्लाई में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में, ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन वाटर जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। तो कितनी अच्छी बात है कि आप अगर थाईलैंड में जाते हैं। थाईलैंड की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, वहां चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए, फॉरेन के लोग यहाँ पे आए, यहाँ कंपनी अपनी स्टैब्लिश करें, वो अपने कंट्री के भी लोग यहाँ पे लेके आए और हमारी कंट्री के भी लोगों को जॉब दे, नौकरी दे, एम्पावरमेंट, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो बेसिकली गवर्नमेंट आपको सपोर्टिव वहाँ पे मिल जाती है। ईजी डूइंग ऑफ बिजनेस भी बहुत अच्छा है। 17 नंबर पे आता है एज पर दी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 17 नंबर पे आता है थाईलैंड। अगर मैं बात करूं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की, तो बहुत सारी एशियन कंट्रीज के साथ में उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। तो वहां से आप एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे वहां से आप चाइना एक्सपोर्ट करें तो चाइना में जो बंदा इंपोर्ट करेगा, जो वहां पे इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली उसको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। ओनली उसका जो जीएसटी, जैसे इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। तो इंपोर्ट अगर किसी का हमारे साथ में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो हमें इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, ओनली हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज, एशियन कंट्रीज के साथ में इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये बहुत राहत की बात है जब आप वहां पे अपनी कंपनी ओपन करते हैं और वहां से जब आप एक्सपोर्ट करते हैं एशियन कंट्रीज में, तो आपको वहां पे आपका जो प्राइस है वो कंपिटिटिव बनता है और आपके चांसेस एनहेंस हो जाते हैं कि आप किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर पाए। यानी इंटरनेशनल मार्केट में आपके प्राइसिंग जो है वो बहुत कंपिटिटिव रेट पे हो जाते हैं। ओनरशिप मिल जाती है, 100% ओनरशिप अगर आप यूएसए से हैं, और हाई स्किल्ड मैन पावर आपको मिल जाती है, और डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, यानी कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं थाईलैंड में, उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है नया बैच, और ऑफलाइन का 26 सितंबर से हो रहा है, जो कि दिल्ली में होता है, दिल्ली मयूर विहार फेस 1 में। आप विजिट भी कर सकते हैं। तो आप अगर आप बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते या दिल्ली नहीं आ सकते, दूर हैं आप, तो आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा गया इवनिंग 5 to 6, जो कि ऑनलाइन होता है, जो कि अभी 12 सितंबर से 19 सितंबर रहेगा। उसमें बेसिकली सिखाते हैं कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह सेम ही रहता है। उसमें सिखाते हैं कि बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, बायर के माइंड को कैसे रीड करना रहता है, इंटरनल मार्केटिंग कैसे होता है, अब कैसे कोई बायर मेरा कस्टमर बनेगा, कोई बायर मेरा रिपीट कस्टमर कैसे बनेगा, ये सब पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। 100% आपको सिखाने की गारंटी रहती है और लाइफ टाइम आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, जैसे मैंने
पहले भी बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है वहाँ पे। क्यों चलता है? क्योंकि वहाँ पे एशियन ट्रांसपोर्टेशन का हब है। जैसे कि अगर दुबई की बात करें तो दुबई यहाँ से इंडिया से या एशियन कंट्री से दुबई मतलब यूरोपियन कंट्री में जाएगा तो वहाँ दुबई से होता हुआ जाता है, या अफ्रीकन कंट्री में जाते हैं तो दुबई से होता हुआ जाता है, वहाँ से आता है तो दुबई से होता हुआ आता है, तो रास्ते में पड़ता है दुबई। ऐसे ही यहाँ पे रास्ते में एशियन कंट्रीज का जो आपस में ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसमें रास्ते में पड़ता है थाईलैंड। तो थाईलैंड यहाँ पर हम मान सकते हैं कि थाईलैंड का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ट्रांसपोर्टेशन हब बोला जाता है, एशिया का ट्रांसपोर्टेशन हब बोला जाता है, क्योंकि रास्ते में पड़ता है और एक लोकेशन बहुत जबरदस्त रखेगी। चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है और उसके साथ में कि इंडिया यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी इकोनॉमी है, तो दोनों के बीच में ही ये पड़ता है, तो लोकेशन बहुत सुटेबल आपके पास में है। कंस्ट्रक्शन कंपनी आप ओपन कर सकते हैं, जिसका कि अगर आप देखें डाटा देखें, आंकड़ा देखें, जो उनका ऑथेंटिक डाटा है वो बोलता है कि 6% जीडीपी जो है कंस्ट्रक्शन से आती है। तो कंस्ट्रक्शन वहां पे बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे गल्फ में कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं और अफ्रीकन कंट्री में हो रहे हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी आप वहां पे ओपन कर सकते हैं, या फिर मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। आईटी कंसल्टिंग बिजनेस आप ओपन कर सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप बिजनेस ओपन कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे सर लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो का तो क्या है, वो तो गूगल से लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाती है। तो गूगल से लैंग्वेज जो ट्रांसलेट हो जाती है वो बहुत अलग तरीके की होती है, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता। जैसे कि कई बार उसने गूगल से ट्रांसलेट करके ऐसे 15 अगस्त पे बोला था कि सीधे लंबा खड़े रहो, लेकिन उसमें उसका मतलब ये था कि सिर उठा के जियो। तो बेसिकली गूगल ट्रांसलेटर उतना इफेक्टिव नहीं है। मैं मानता हूँ इफेक्टिव और आगे में और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बढ़ेगा, लेकिन जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जो बिजनेस है वो थाईलैंड में बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ पे आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी आते हैं, थाई लोग भी आते हैं, इंग्लिश लोग भी आते हैं, जर्मन, जापान, यूएसए, इंडियन, बहुत सारे लोग आते हैं। तो अलग अलग कंट्री के लोग को और वो गूगल से ट्रांसलेट करना और उतना ज़्यादा स्मूथली उन्हीं की लैंग्वेज में वो फीलिंग्स आना उतना ज़्यादा नहीं मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बेसिकली ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का बिजनेस थाईलैंड में अच्छा चल रहा है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस तो बहुत ज़्यादा चलता ही चलता है, क्योंकि वहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, पर ईयर मिलियंस वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो वो लोग घूमने के लिए आते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए आते हैं और प्लेजर स्टे के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होटल्स भी वहाँ पर हैं। तो बेसिकली फूड कैटरिंग की सर्विस तो आप वहाँ चालू कर ही सकते हैं, क्योंकि फूड कैटरिंग के बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए आते हैं, उनके पास घर मतलब वो घर में खाना नहीं खाने तो बाहर ही खाना खाएंगे। तो बेसिकली रेस्टोरेंट एंड फूड कैटरिंग की सर्विस बहुत अच्छी मानी जाती है। डिजिटल मार्केटिंग आप वहाँ कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल रेंटल बिजनेस आप वहाँ चालू कर सकते हैं, यानी जैसे कार है, अभी मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है तो मैं कार ड्राइव करके जाना चाहता हूँ, या फिर मतलब मेरे पास ड्राइवर के पैसे तो नहीं है, मैं खुद ड्राइव करके जाना चाहता हूँ और अपना सेपरेट प्राइवेसी है, यानी कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए जाना चाहता हूं या किसी और पर्पस के लिए जाना चाहता हूं, तो बेसिकली वहां पे कार रेंटल आपको ऐसे चाबी मिल जाएगी, लीजिए आप चाबी लीजिए, आप ड्राइव करके जाइए और वापस लेके आइए। आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बस थोड़ा सा उसमें रहता है, डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है और थोड़ा सा कुछ वहां पे पॉलिटिकल लिंक्स और पुलिस के साथ में थोड़ा सा सेटिंग करनी रहती है। सेटिंग मतलब उनके साथ में थोड़ा कॉन्टैक्ट और उनके साथ में कोऑर्डिनेशन थोड़ा अच्छा रखना रहता है। ऑटोमोबाइल बिजनेस, ऑटोमोबाइल रेंटल बिजनेस बहुत अच्छा वहां पे चलता है। और अगर मैं बात करूं नाइट क्लब की, तो वो भी अच्छा चलता है। हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर सर्विस तो हर जगह चलता है। ज्वेलरी डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है थाईलैंड में। अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ बिजनेस यानी लीगल एंटिटी कौन कौन सी होती है, तो टोटल 3 टाइप की कंपनीज वहाँ पे रहती है। बेसिकली पार्टनरशिप कंपनी, जो कि वो भी 2 टाइप की होती है, आगे बताएंगे। पार्टनरशिप कंपनी, लिमिटेड कंपनी एंड जॉइंट वेंचर कंपनी। अगर हम पार्टनरशिप कंपनी की बात करें तो वो 2 टाइप की होती है, यानी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप कंपनी एंड लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी। तो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप कंपनी की बात कर लेते हैं। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप कंपनी में भी मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए और दोनों की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, यानी अनलिमिटेड होती है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अगर हम बात कर लेते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी की, तो उसमें भी मिनिमम 2 डायरेक्टर आपको चाहिए रहते हैं, लेकिन यहां पे लायबिलिटी जो है आपको लिमिटेड मिलती है, दोनों डायरेक्टर को प्रोटेक्शन मिलती है अप टू द शेयर वैल्यू ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर। यानी जैसे मैं अगर मेरे 52% शेयर है कंपनी के, तो मुझे 52% तक की वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिलती है, यानी मेरी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप की कंपनी की, तो जो कि लिमिटेड कंपनी आती है, लिमिटेड कंपनी में भी 2 आती है।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर यहां पे चाहिए रहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और प्रत्येक डायरेक्टर, हर डायरेक्टर का जो मिनिमम शेयर वैल्यू है वो 25% से ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर मेरा 24% शेयर वैल्यू है तो मैं वह डायरेक्टर नहीं बन सकता। मिनिमम 25% मुझे शेयर कंपनी के रखने होंगे। तो बेसिकली और इसमें फॉरेन ओनरशिप भी आपको 100% मिल जाती है अगर आप यूएसए के रहने वाले हैं, और अगर आप यूएसए से नहीं है तो आपको 49% ही ओनरशिप मिलेगी। बाकी 51% थाई की रहेगी, जो वहां का लोकल पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर, उसकी 51% का ओनरशिप रहेगी। अगर मैं थर्ड नंबर की कंपनी की बात करूं, और दोनों इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी दोनों जगह वहां पे हर डायरेक्टर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर कंपनी की, जॉइंट वेंचर कंपनी, तो जो सॉरी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो उसमें भी आपको मिनिमम 15 डायरेक्टर आपको चाहिए रहते हैं, और वहां पे लायबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है। बस डिफरेंस क्या है कि वहां के अपनी कंपनी के शेयर्स जो है वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं। आपने कोई भी आम आदमी आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है। और कौन से स्टॉक एक्सचेंज में? SET यानी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड में आपको रजिस्टर करना रहेगा, जैसे कि हमारे यहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रहता है। तो बेसिकली थर्ड नंबर कंपनी की बात करूं तो वो जॉइंट वेंचर कंपनी रहती है, जो कि एक फॉरेनर कंपनीज के द्वारा ज्यादातर प्रचलित है, यानी ज्यादा लोग करते हैं। यानी मेरी एक कंपनी होगी और किसी एक दूसरे बंदे की कंपनी होगी, आपस में जॉइंट एक वेंचर कंपनी वहां पे बना रहे, दोनों सेपरेट एंटिटी काउंट होगा, दोनों का टैक्सेशन सेपरेट होगा। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करूं, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है थाईलैंड के बारे में, तो बेसिकली इकोनॉमी उसमें सबसे पहले आता है, तो 509 बिलियन US$ का इकोनॉमी है। पॉपुलेशन 7 करोड़ का है, जिसमें 2% इंडियन ही है, 4 लाख तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन वहां पे रहने जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम 6,379 US$ का आ रहा है। टोटल एक्सपोर्ट की बात करें 233.67 बिलियन US$ का टोटल एक्सपोर्ट करें। टोटल इंपोर्ट 216 बिलियन US$ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, तो इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री, यानी वो कंट्री जो कि एक्सपोर्ट ज्यादा करेगी, इंपोर्ट कम करेगी, वो हमेशा आगे बढ़ेगी, उसकी करेंसी हमेशा आगे बढ़ेगी, उसकी इकोनॉमी हमेशा बूस्ट होगी। तो मेरा भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों से जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कीजिए हिंदुस्तान से। जो भी आपके पास में प्रोडक्ट है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, कैसा भी जो भी सर्विस है, प्रोडक्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सपोर्ट कीजिए। देखिए आपकी कंट्री की इकोनॉमी कैसे रॉकेट की तरह दौड़ती है। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो थाई लैंग्वेज चलती है और बहुत सारे फॉरेनर्स भी रहते हैं, तो इसलिए इंग्लिश भी चलती है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर का तो मैंने बिजनेस भी आपको बताया है। तो बेसिकली करेंसी की बात करें तो थाई बाट चलता है, जो कि 2 रुपीज 17 पैसा इंडियन रुपीज के बराबर होता है। अगर मैं बिजनेस वीजा की बात करूं तो दोनों टाइप के बिजनेस वीजा मिलते हैं, सिंगल एंट्री भी मिलता है, मल्टीपल एंट्री भी मिलता है। सिंगल एंट्री वीजा आपको 90 डेज के लिए मिलता है, यानी 3 महीने के लिए, और मल्टी एंट्री बिजनेस वीजा आपको 1 ईयर के लिए मिलता है। लेकिन इसमें कंडीशन रहती है कि आप 4 टाइम से ज्यादा वहां पे विजिट नहीं कर सकते, यानी 90 डेज पर विजिट, पर एंट्री आपको 90 डेज ही रखना रहेगा, उससे ज्यादा आप नहीं रह सकते। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कितना उसमें प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है, तो लगभग 4 से 6 दिन, 4 से 6 वर्किंग डेज आपको लग जाते हैं। बिजनेस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको देना, आपको बैंक स्टेटमेंट फॉर योर फाइनेंशियल प्रूफ, और आपका कोई इन्विटेशन हो तो वो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो भी चलेगा। और आपको वहाँ बिजनेस वीजा जो फीस है इंक्लूडिंग द एजेंट कमीशन इज 7,150 रुपीज़ आपको देना रहेगा इंडियन रुपीज़। और इतना आसान है बिजनेस वीजा लेना, आपके पास में बिजनेस वीजा आ जाता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि थाईलैंड में बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहता है, और मेरी द्वारा दी गई जानकारी में कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही हमें हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।